तहसील के गांव पाबूसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भी उक्त बैठक का आयोजन हुआ। कार्यवाहक प्रधानाचार्य गीदाराम काछवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस दौरान काछवाल ने कहा कि स्कूल में जाने वाले बच्चों की प्रगति को अभिभावक के साथ साझा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है, ताकि छात्र के अभिभावक को बुलाकर उसकी अध्ययन एवं उसकी रिजल्ट पर चर्चा की जा सके। बच्चे के द्वारा स्कूल जाना शुरू करने के बाद शिक्षक अभिभावक बैठक एक अहम हिस्सा होता है। इस दौरान अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के जिला सलाहकार संतलाल भारे ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अभिभावकों को अनदेखा नहीं करें। इस बैठक के माध्यम से यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है तथा वह स्कूल में आकर क्या करता है। तहसील के गांव सांगासर में गोगामेड़ी के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने शनिवार को कहा कि इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त संकट और पाप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने मन, वचन व कर्म की पवित्रता व भगवान के चिंतन मात्र से अपना यह लोक और परलोक दोनों सुधार लेता है। शनिवार की कथा में महाराज ने ध्रुव चरित्र, अजामिल उपख्यान, भक्त प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हरिराम जगदीश प्रसाद खाड़ीवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर तेजाराम सिरस्वा, मूलाराम, धन्नाराम निरानिया, दीपाराम भुबरिया, रामगोपाल दायमा, रामलाल लिम्बा, दीनदयाल धिकचलिया, सीताराम भाटीवाल, मांगीलाल, गंगाराम गुदारा, रघुवीर सिंह सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के निर्देश पर ब्लॉक की विभिन्न राजकीय स्कूलों में शनिवार को शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हुआ। राजकीय संचलाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष अनिल पारिक के सानिध्य में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने इस बैठक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में बाधित हुए अध्ययन की भरपाई राज्य सरकार के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम द्वारा हो रही है। कक्षा 3 से 8 तक हुए प्रथम आंकलन की होलिस्टिक रिपोर्ट अभिभावकों को दी गई है। बैठक को रुक्मणी, मनोज सारस्वत, नरेंद्र स्वामी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर श्रवण ढाका, नीतू वर्मा, साधना शर्मा, सरोज महिला, सरला वैष्णव, रमा खेरवाल, वंदना अग्रवाल, गुड्डी मीणा, कमला देवी सहित काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। आज हमारे विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इस पीटीएम में कोरोना काल में बाधित हुए अध्ययन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आकलन जो प्रथम दिया गया था, उसकी प्रगति अभिभावकों को बताई गई और बच्चों को द्वितीय आकलन के लिए तैयार रहने के लिए। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की तत्वाधान एवं समाज कल्याण विभाग की सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर शनिवार को आवश्यक सहायक उपकरणों का वितरण किया गया तथा गीता जयंती महोत्सव पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। इस दौरान व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, वैसाखी स्टिक, श्रवण यंत्र जरूरतमंद दिव्यांगों को उपलब्ध करवाए गए। नायब तहसीलदार चुनीलाल के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भूमिका शर्मा, निर्वाचन शाखा की कुलदीप मरोलिया, छात्रावास अधीक्षक सुरेश कुमार सिहाग, श्यामलाल जांगेड़ एवं पूनम सेन मंचस्थ अतिथि थी। मंचस्थ अतिथियों का ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दुपट्टा पहनाकर गीता व रामचरितमानस की पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। छात्रावास अधीक्षक सिहाग ने बताया कि कार्यक्रम में 2 व्हील चेयर, 3 ट्राई साइकिल, 2 वैसाखी, 5 स्टिक, 4 श्रवण यंत्रों का दिव्यांगजनों का वितरण किया गया। इस दौरान मरोलिया ने पात्र लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पवन सोलंकी, यशपाल माटोलिया, भारत चोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पंडित महेश चंद्र पुरोहित ने किया। आज विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2022 को रतनगढ़ के पंचायत समिति परिसर में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया, जिसके संचालक रतनगढ़ के प्रभारी राजीव मंगलारा थे। और इस अवसर पर मैं महेश चंद्र पुरोहित, नायब तहसीलदार जी श्री चुनीलाल जी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भूमिका जी शर्मा, सुपरवाइजर पूनम जी सेन और अनेक लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही अनेक दिव्यांग जन उपस्थित थे।
आज गीता जयंती भी मनाई गई। वक्ताओं ने विश्व दिव्यांग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और गीता जयंती पर भी प्रकाश डाला और अंत में रजिस्टर्ड किए गए दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल आदि अनेक उपकरण प्रदान किए गए। राजकीय जालान कॉलेज में चल रही महिला प्रकोष्ठ के सांस्कृतिक सप्ताह का समापन शनिवार को हुआ। कार्यवाहक प्राचार्य सौम्या वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रोफेसर धनराज पांड्या ने महिला उद्यमिता पर जानकारी दी। इस दौरान प्रोफेसर वशिष्ठ ने छात्राओं को सभी क्षेत्रों में आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मेमोरी टेस्ट, म्यूजिकल चेयर, कैश सजा आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेमोरी टेस्ट में प्रथम प्रीति शर्मा, द्वितीय हेमलता सोनी व तृतीय रचना सोनी, केस सज्जा में प्रथम हेमलता शर्मा व द्वितीय रचना सोनी, म्यूजिकल चेयर में प्रथम हेमलता सोनी व द्वितीय भावना चौमाल रही। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर संगीता, प्रोफेसर माधुरी शामिल थी। छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कमर व उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वार ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं। लक्ष्मी कमर महाविद्यालय में हो रहे महिला प्रकोष्ठ के कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसकी आज समापन की घोषणा कर दी गई है। और इसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जैसे रंगोली, मेहंदी, पोस्टर आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई। इसके अंदर जो भी छात्राएं प्रथम द्वितीय रही है उनको वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया जाएगा। और जिन छात्र और इस कार्यक्रम में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे अध्यापकगण, छात्राएं और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और उन छात्रों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को भाई जी हनुमान प्रसाद मुदार की नौरे में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने इस मौके पर भागवत गीता के 18 अध्यायों एवं 700 श्लोकों का संगीतमय पाठ किया। इस मौके पर जोशी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान की श्री कृष्ण की वाणी है। कृष्ण से आज से लगभग 5557 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में उक्त उपदेश दिया था। वह उपदेश पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवसर पर संत रामकिशोर शरणदास महाराज ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह की आयोजन स्वस्थ परंपरा का प्रतीक है। कार्यक्रम में पृथ्वीराज प्रजापत, विनोद जोशी, हरिशंकर मंगलहारा, रामगोपाल मुरारका, योगेश्वर, रामरतन कंदोई, एडवोकेट निर्मल बुढ़ाडरा, सुरेश बुढ़ाडरा, सुरेश सेवदा, वासुदेव झागलान, राधा जोशी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। NH 11 पर अंजनी माता मंदिर मार्ग पर बाइक व पिकअप की भिड़ंत में बाइक सवार 20 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल हालात में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव नुआ निवासी जयपाल सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर गांव से शहर के बाजार में आ रहा था। वहीं पिकअप NH की तरफ जा रही थी कि नेशनल हाईवे 11 पर अंजनी माता मंदिर रोड पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार जयपाल सिंह घायल हो गया, जिसे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका की सहायता से एक निजी एम्बुलेंस का चालक जिला अस्पताल लेकर आया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई।